बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम पे और हम बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे कि दोस्त बच्चे जो एनआरई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बेहतरीन है। ठीक है, तो आप लेक्चर को स्टार्ट से लेकर आखिर तक देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, एमसीक्यूज क्लियर हो। ठीक है, इंटेस्टाइन में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो क्या होता है? वेलाई। ठीक है, अब वेलाई क्या चीज़ है? इसको क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल वेलाई। ठीक है, इंटेस्टाइनल वेलाई। विलाय क्या है? ये स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, अब अगर हम इसके डायमीटर की बात करें और हाइट की बात करें, ठीक है, तो हाइट इसका कितना होता है? 1 mm। ठीक है, और डायमीटर कितना होता है? डायमीटर भी 1 mm। बाज एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि डायमीटर ऑफ वेलाई और हाइट ऑफ वेलाई। ठीक है, अब विलाई जो है वो किस चीज़ से फॉर्म करते हैं? जो विलाई है वो लाइन बाय कॉलमनर सेल। ठीक है, कॉलमनर सेल्स होते हैं कॉलम जैसे। ठीक है, कॉलमनर सेल्स, कॉलमनर सेल्स से which is called enterocytes, which is called enterocytes, enterocytes। ठीक है, enterocytes को बोला जाता है। अब इसकी जो माइक्रोविलाई है इसके बीच में एक टनल जैसा होता है जो इसको हम बोलते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं ड्रा करूँ, ये क्या है? ये हमारे साथ वेलाई है। ठीक है, क्या है? वेलाई। ठीक है, अब इसमें ये क्या है? कॉलमनर सेल्स है। ठीक है, कॉलमनर सेल का न्यूक्लियस क्या होगा? पेरिफेरी में होगा। ठीक है, ये कॉलमनर सेल्स है, इसकी यह क्या है? न्यूक्लियाई है। ठीक है, अब इसके बीच में जो जगह होता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं लेक्टेल। ठीक है, लेक्टेल। लेक्टेल का मेन फंक्शन क्या होता है? कि क्या होता है? लिम्फेटिक ड्रेनेज, लिम्फेटिक एंड ब्लड वेसल। ठीक है, लिम्फेटिक एंड ब्लड vessel, lymphatic and blood vessel. So what is villi? Intestinal villi is an intestinal villi, small finger-like projection, height is 1 mm, diameter is 1 mm, lined by columnar epithelial cell called enterocyte. In the central of villi there is lectale which contain the lymphatics and blood vessel. ठीक है, अब इसके मेन फंक्शन क्या है? जो मेन डिजीज आते हैं हमारे फंक्शन जानना बहुत लाजमी होता है। ठीक है, अब इसके फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शंस ऑफ villi। ठीक है, फंक्शन ऑफ villi। अब इसके फंक्शंस क्या है? हमारे साथ जो इसके फंक्शन है, फर्स्ट ऑफ ऑल एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक है, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स को ये क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इसका पहला फंक्शन है। ठीक है, सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, इसके एब्जॉर्प्शन करवाते हैं। ठीक है, एंड मिनरल्स, मिनरल्स फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स फ्रॉम फूड्स इनटू ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, फ्रॉम फूड टू ब्लड स्ट्रीम, फूड से लेते हैं और ब्लड स्ट्रीम में शामिल करवा देते हैं। ठीक है, इसका वन मेन फंक्शन क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स फ्रॉम ब्लड टू द, फ्रॉम फूड टू ब्लड। ठीक है, दूसरा क्या कि इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इंक्रीज surface area of intestine, increase surface area of intestine, increase surface area of intestine। सरफेस एरिया क्यों इंक्रीज कर जाते हैं? ताकि फॉर मोर एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन, की एब्जॉर्प्शन अच्छा सा हो। ठीक है, फॉर मोर एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, फॉर मोर एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन। और थर्ड जो हमारे साथ फंक्शन है, कंटेन स्पेशलाइज्ड सेल्स। इसमें एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है कि इसको हम क्या बोलते हैं? कंटेन स्पेशलाइज्ड सेल, इसको हम बोलते हैं एंटेरोसाइट्स, एंटेरोसाइट्स।
अब एंटेरोसाइट का फंक्शन क्या है? दैट फैसिलिटेट द न्यूट्रिएंट्स अपटेक, न्यूट्रिएंट्स अपटेक, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं कि फंक्शन ऑफ विलाई फर्स्ट क्या था? एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन फ्रॉम फूड टू गो ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, क्यों इंक्रीज करता है? फॉर मोर एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन। इसमें जो स्पेशलाइज सेल है उसको हम एंटेरोसाइट्स बोलते हैं, क्यों? क्योंकि वो क्या करता है? फैसिलिटेट द न्यूट्रिएंट अपटेक, के न्यूट्रिएंट अपटेक से क्या हो? अच्छा हो, ठीक है। और दूसरा क्या है कि हेल्प टू मेक्स द फूड, हेल्प टू मेक्स फूड विद डाइजेस्टिव एंजाइम, और फूड को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है जी। अब जो दूसरा है कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स आर क्रेप्ट ऑफ लाइबरहान, ठीक है। दूसरे पेज पे मैं ड्रॉ करने लगा हूँ। अब इसमें जो दूसरा है हमारे साथ हो गया इंटेस्टाइनल ग्लैंड और मतलब इसको क्या बोलते हैं? क्रेप्स ऑफ लाइबरहान भी बोलते हैं, क्रेप्स ऑफ लाइबरहान, लाइबरहान, ठीक है, लाइबरहान, क्रेप्स ऑफ लाइबरहान। अब ये है क्या चीज़? ये हमारे साथ क्या इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, ठीक है। इंटेस्टाइनल इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, इसको हम क्रेप्स ऑफ लाइबरहान बोलते हैं, ठीक है। इसको सिंपली कहा जाता है सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड, ठीक है, और सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड, सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड, सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड भी कहा जाता है, ठीक है। ये फ्लास्क शेप होते हैं, ठीक है, फ्लास्क शेप, फ्लास्क। थ्री थिंग इंपॉर्टेंट, इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, सिंपल इसको सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड भी कहा जाता है, और फ्लास्क शेप होता है, ठीक है। ये ओपन किधर करता है? जो वेलाई होती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ, ये हमारे साथ एक वेलाई आ गया, यहाँ पर हमारे साथ ये डीप, ये दूसरा वेलाई, ये डीप, ये तीसरा वेलाई, ये डीप, ये फोर्थ वेलाई, ये सारे विलाई है। अब विलाई के जो बिटवीन में होता है ये, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रेप्स ऑफ लाइबरहान, ठीक है, क्रेप्स ऑफ लाइबरहान, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रेप्स ऑफ लाइबरहान, ठीक है। तो ये किधर पाई जाती है? ओपन बिटवीन दी वेलाई, वेलाई के बीच में क्या होता है? ओपन हो जाता है, ठीक है, ओपन हो जाता है। और ये भी लैंड होता है कॉलमनर एपिथेलियम से, ठीक है, लैंड बाय कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है, कॉलमनर एपिथेलियम। ईच ग्लैंड जो है वो कंटिन्यू करता है किसी एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ वेलाई, ठीक है। अब इसके फंक्शन के बारे में हम बताएं कि इसके फंक्शन क्या है, ठीक है। फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, ये डाइजेस्टिव एंजाइम पैदा कर देती है, ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है, सच एज एमाइलेज, एमाइलेज, प्रोटीएज एंड एमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया, ठीक है, पेज हो गया, प्लस ट्रेप्सिन हो गया, ठीक है, ट्रेप्सिन हो गया, ये हमारे साथ रिलीज करता है क्रेप्स ऑफ लैम्बरहान, ठीक है। एंड प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, सेकंड इज प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, व्हिच हार्मोन? सच इज सेक्रेटिन, सेक्रेटिन एंड सीसीके, ठीक है, कोलिसिस्टोकाइनेज, ठीक है। दूसरा है प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस, ये म्यूकस को प्रोड्यूस करता है, म्यूकस प्रोडक्शन। और जब म्यूकस प्रोडक्शन होता है किस लिए होता है? टू प्रोटेक्ट द इंटेस्टाइनल लाइनिंग, ठीक है, टू प्रोटेक्ट इंटेस्टाइनल लाइनिंग। अब ये है कि क्रेब्स ऑफ लैम्बरहान, क्रेब्स ऑफ लैम्बरहान क्या है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, इसको सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड भी कहा जाता है, प्लास्ट शेप होता है, प्रेजेंट होता है बिटवीन द वेलाई, और इस लाइन होते हैं कॉलमनर एपिथेलियम पे। ये एमसीक्यूज है कि क्रेब्स ऑफ लैम्बरहान लाइन बाय व्हिच सेल्स, ठीक है, कॉलमनर से एपिथेलियम, व्हिच एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम होता है, फंक्शन इसका क्या है?
प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम सच एज माइलेज लाइपेज एंड ट्रिप्सिन, ठीक है, और प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन करता है सिक्रेटिन हो गया या सीसीके हो गया, ठीक है। म्यूकस प्रोडक्शन है कि वो इंटेस्टाइनल लाइनिंग को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। एंड थर्ड जो है रीजनरेशन ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है, ठीक है, एपिथेलियम है, रीजनरेशन ऑफ रीन्यू कर देता है किसको, इंटेस्टाइनल एपिथेलियम को, ठीक है, इंटेस्टाइनल एपिथेलियम। और जो फोर्थ होता है हमारे साथ इम्यून फंक्शंस, ठीक है, इम्यून फंक्शन है इसकी, इम्यून फंक्शन, ये हमारा इम्यून हेडक्वार्टर भी है साथ में, ठीक है। कितने फंक्शन हमने बताया कि इम्यून फंक्शन भी है इसका। अब जो दूसरा हमारे साथ आता है, अच्छा जी, इसको इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स और क्रेब्स ऑफ टेम्बरहान, इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, सिंपल कोलमनर ग्लैंड है, फ्लैग शेप्ड है, लाइन बिटवीन दी वेलाई है, ठीक है, ओपन बिटवीन दी वेलाई और कोलमनर एपिथेलियल लाइनिंग है। फंक्शन क्या, प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम है सच एज एमाइलेज लाइपेज ट्रिप्सिन, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन है सच एज सेक्रेटिन एनसीसी के, म्यूकस प्रोडक्शन है टू प्रोटेक्ट द इंटेस्टाइनल लाइनिंग है, रीजनरेशन ऑफ इंटेस्टाइनल एपिथेलियम एंड इम्यून फंक्शन, ठीक है। अब जो तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अच्छा, तो वीडियो को आगे ले जाती है हमारे साथ क्या है, सकस एंटेरिकस, ठीक है, सकस एंटेरिकस is also known as intestinal juices, ठीक है, also known as intestinal juices, ठीक है, also known as intestinal juices, intestinal juices, ठीक है। ये क्या है, डाइजेस्टिव फ्लूइड्स है, डाइजेस्टिव फ्लूइड्स है, ठीक है जी, डाइजेस्टिव फ्लूइड्स है, और प्रोड्यूस किधर होता है, इन स्मॉल इंटेस्टाइन, प्रोड्यूस बाय स्मॉल इंटेस्टाइन, प्रोड्यूस बाय स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से ये क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। इसका कलर कैसा होता है, क्लियर येलोइश, क्लियर येलोइश फ्लूइड्स होता है, ठीक है, दैट कंटेन द वेरियस एंजाइम, ठीक है, कंटेन वेरियस एंजाइम, ठीक है, वेरियस एंजाइम, मुख्तलिफ एंजाइम रखते हैं ये फ्लूइड, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सक्सेस एंटेरिकस, ठीक है। हार्मोन एंड अदर सब्सटेंस दैट ब्रेक डाउन एंड एब्जॉर्प्शन, उसमें हार्मोन्स होते हैं, अदर सब्सटेंस होते हैं जो लाजमी होता है कि न्यूट्रिएंट्स को क्या करें, ब्रेक डाउन करें, ठीक है। अब डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें क्या क्या है, एमाइलेज है, डाइजेस्टिव एंजाइम नंबर वन क्या है, एमाइलेज, लाइपेज एंड प्रोटीएज, ठीक है, प्रोटीएज। अब आप सबको पता है कि एमाइलेज जो है क्या ब्रेक डाउन करता है, एमाइलेज मतलब डाइजेस्ट स्टार्ट इज कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, लाइपेज क्या ब्रेक डाउन करता है, लाइपेज ब्रेक डाउन दी फैट्स, एंड प्रोटीएज क्या करता है, ब्रेक डाउन दी प्रोटीन्स, ठीक है। एंड हार्मोन ये जो सीक्रेट करता है, हार्मोन क्या होता है उसमें, हार्मोन उसमें सीसी के, सिक्रेटिन, सिक्रेटिन एंड प्लस पेंक्रियाटिक सिक्रेशन, ठीक है, प्लस पेंक्रियाटिक सिक्रेशन, ये चीज़ें होती है, ठीक है जी। अब जो थर्ड है हमारे साथ, इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर, मेंटेन द पीएच, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इट्स मेंटेन द पीएच, इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स प्लस वाटर maintain the pH of, maintain the pH and hydration, very good, maintain pH and hydration. So what is success entericus, success entericus is also known as intestinal juices, a digestive fluid है, ठीक है, produced by small intestine, इसका clear yellow है, contain various enzymes such as digestive enzyme, hormones and electrolytes। डाइजेस्टिव एंजाइम में क्या है, एमाइलेज है, लाइपेज एंड प्रोटीएज है, ठीक है। हार्मोन में क्या है, सीसीके है, सिक्रेटिन है, पेंक्रियाटिक सिक्रीशन है, और इलेक्ट्रोलाइट वाट में क्या है, मेंटेन करता है ब्लड पीएच को और हाइड्रेशन को मेंटेन कर लेता है, ठीक है। प्रॉपर्टी अब इसकी कितने, वॉल्यूम पर डे हमारे साथ कितने बनता है, ये 1800 ml पर डे। ये भी एमसीक्यूज पॉइंट है कि हाउ मच सक्सेस एंटेरिकस वी प्रोड्यूस पर डे, सो 1800 ml। रिएक्शन इसका क्या होता है, अल्कली होता है, ठीक है, रिएक्शन अल्कली। पीएच कितना होता है इसका, 8.3, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है हमेशा, ये हमेशा याद रखना है। और इसके कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन ऑफ सक्सेस एंटेरिकस, ठीक है, कंपोजिशन। अच्छा, तो हम कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन में इसमें क्या है, वाटर है विच इज़ 99.5%, सॉलिड है 0.5%, एंड HCO3 बाइकार्बोनेट जो वो स्लाइटली हाई इन दिस, ठीक है। अब जो हमारे साथ पेंक्रियास